हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेक फीचर्स एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की हमारी इस कंपैरिजन फीचर्स वीडियो में हम iQOO ब्रांड के स्मार्टफोन iQOO 13 और Realme ब्रांड के स्मार्टफोन Realme GT 7 Pro इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, iQOO 13 की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। वहीं दोस्तों Realme GT 7 Pro 27 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। दोस्तों, इनके सेलिंग प्राइस की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 54,999 के साथ आता है। वहीं दोस्तों Realme GT 7 Pro भी 54,999 की प्राइस में अवेलेबल है। चलिए अब इनके अदर फीचर्स को कंपेयर करते हैं। कलर्स। दोस्तों, इनके कलर्स की कंपैरिजन फीचर्स की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 के कलर के वेरिएंट्स की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 2 कलर्स में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इसका फर्स्ट कलर आता है नार्डो ग्रे और सेकंड कलर आता है लेजेंड। वहीं दोस्तों Realme GT 7 Pro भी 2 कलर्स में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इसका फर्स्ट कलर आता है मार्स ऑरेंज और सेकंड कलर आता है गैलेक्सी ग्रे। तो दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन 2 कलर्स में डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए अब इनके नेक्स्ट फीचर को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले। दोस्तों, डिस्प्ले के कंपैरिजन फीचर्स की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में डिस्प्ले का टाइप LTPO AMOLED कर्व्ड आता है और दोस्तों Realme GT 7 Pro में भी डिस्प्ले का टाइप LTPO AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले आता है। दोस्तों, इनके डिस्प्ले के साइज़ की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में 6.82 इंचेस का डिस्प्ले का साइज़ आता है और Realme GT 7 Pro में 6.78 इंचेस का डिस्प्ले का साइज़ आता है। दोस्तों, इनके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में 1440 पिक्सल्स इंटू 3168 पिक्सल्स क्वाड HD क्वालिटी का डिस्प्ले आता है और दोस्तों Realme GT 7 Pro में 1264 पिक्सल्स इंटू 2780 पिक्सल्स फुल HD प्लस का डिस्प्ले का टाइप आता है। तो दोस्तों यहाँ पर iQOO 13 में डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर है। दोस्तों, इनके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आता है और Realme GT 7 Pro में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आता है। दोस्तों, इनके डिस्प्ले के ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो iQOO 13 में 4500 नीट्स का ब्राइटनेस लेवल आता है और Realme GT 7 Pro में 6500 नीट्स का ब्राइटनेस लेवल आता है। इनके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं आता है। वहीं दोस्तों Realme GT 7 Pro में कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है। दोस्तों, इनके डिस्प्ले के बेजल्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। बॉडी एंड डिज़ाइन। दोस्तों, iQOO 13 की हाइट की बात करें तो दोस्तों इसकी हाइट 163.37 mm की आती है और Realme GT 7 Pro की हाइट 162.45 mm की आती है। दोस्तों, इनकी विड्थ की बात करें तो iQOO 13 में 76.71 mm की विड्थ आती है और Realme GT 7 Pro में 76.89 mm की विड्थ आती है। दोस्तों, थिकनेस में iQOO 13 8.13 mm की थिकनेस के साथ आता है और Realme GT 7 Pro 8.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। इनके वेट की बात करें iQOO 13 213 ग्राम्स के वेट के साथ आता है और Realme GT 7 Pro 222.2 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। दोस्तों, इनके बैक पैनल मटेरियल की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में मिनरल ग्लास का बैक पैनल मटेरियल आता है। वहीं इनकी IP रेटिंग की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन IP69 रेटेड स्मार्टफोन है, जो इन्हें वाटर एंड डस्ट प्रूफ फोन बनाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। दोस्तों, इनके कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन में सिम का टाइप नैनो टाइप आता है। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन 5G 4G 3G और 2G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन में वोल्ट का सपोर्ट आता है। दोस्तों, इनके सिम 1 और सिम 2 कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में दोनों ही सिम 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन में वाईफाई का वर्जन 7 आता है और ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 आता है दोनों ही स्मार्टफोन में। NFC फीचर की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन NFC के फीचर को सपोर्ट करते हैं। ऑपरेट्स ऑन। दोस्तों, इनके ऑपरेटिंग फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। इनके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड वर्जन 15 वेनिला आइसक्रीम पर ऑपरेट करते हैं और इनके कस्टम UI की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में फन टच OS की कस्टम UI आती है और Realme GT 7 Pro में Realme की कस्टम UI आती है। दोस्तों, इनके चिपसेट की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite की चिपसेट आती है और ग्राफिक्स चिप दोनों ही स्मार्टफोन में Adreno 830 की आती है और दोस्तों इनमें प्रोसेसर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आता है,
जिसमें इनके प्रोसेसर की प्राइमरी क्लॉक की स्पीड 4.32 गीगाहर्ट्ज़ की आती है और सेकेंडरी क्लॉक की स्पीड दोनों ही स्मार्टफोन में 3.53 गीगाहर्ट्ज़ की आती है। रियर कैमरा। दोस्तों रियर कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन ट्रिपल रेयर कैमरा फ़ोन हैं, जिसमें iQOO 13 का फर्स्ट कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल का, सेकंड कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल का और थर्ड कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा। वहीं दोस्तों Realme GT7 Pro में फर्स्ट कैमरा 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल का आता है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल का आता है और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा आता है। दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन OIS के फीचर को सपोर्ट करते हैं और इनके कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन डिजिटल जूम, HDR, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस एंड एटसेट्रा फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के रेयर कैमरा रिकॉर्डिंग की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में 8K, 4K, फुल HD+ और HD+ क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा। दोस्तों इनके सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन सिंगल सेल्फी कैमरा फ़ोन है, जिसमें iQOO 13 का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल वाइड एंगल का आता है और Realme GT7 Pro में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल का आता है। दोस्तों इनके सेल्फी कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, पैनोरामा, डुअल व्यू वीडियो, टाइम लैप्स, ब्यूटी एंड एटसेट्रा फीचर्स को दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इनकी सेल्फी कैमरा के साथ 4K, फुल HD+ और HD+ क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दोस्तों Realme GT7 Pro में फुल HD और HD+ क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम एंड स्टोरेज। दोस्तों इनके वेरिएंट्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें इनके फर्स्ट वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में फर्स्ट वेरिएंट 12GB रैम प्लस 256GB फ़ोन स्टोरेज का आता है और सेकंड वेरिएंट भी दोनों ही स्मार्टफोन में 16GB रैम प्लस 512GB फ़ोन स्टोरेज का आता है। दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन नॉन एक्सपांडेबल स्मार्टफोन हैं। दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन OTG को सपोर्ट करते हैं और दोस्तों इनके रैम के टाइप की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR5X का रैम का टाइप आता है और फ़ोन के स्टोरेज का टाइप दोनों ही स्मार्टफोन में UFS 4.0 का आता है। तो दोस्तों यहाँ इस फीचर में दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स सभी सेम हैं। जैक एंड सेंसर्स। दोस्तों इस फीचर की बात करें तो दोस्तों इसमें भी दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स सभी सेम हैं, जिसमें इनके जैक का टाइप C आता है और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स अवेलेबल है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं, जिसमें इनके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले पे आती है और दोस्तों इनके फिंगरप्रिंट सेंसर का टाइप दोनों ही स्मार्टफोन में अल्ट्रासोनिक आता है। और इनके अदर सेंसर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में लाइट सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलरोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप एंड अदर सेंसर्स अवेलेबल है। बैटरी। दोस्तों iQOO 13 की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आती है और दोस्तों Realme GT7 Pro में 5800 mAh की बैटरी कैपेसिटी आती है। दोस्तों इनके बैटरी के टाइप की बात करें तो दोस्तों iQOO 13 में लायन की बैटरी आती है और Realme GT7 Pro में सिलिकॉन कार्बन की बैटरी आती है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में नॉन रिमूवेबल बैटरी है और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में चार्जर की पावर 120 वोल्ट की आती है और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में USB का टाइप C आता है। तो दोस्तों ये थे iQOO 13 और Realme GT7 Pro के कंपैरिजन फीचर्स। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल टेक फीचर्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में।